Devangan. Once again, welcome all of you to your own channel, English with Devangan sir. Friends, now I am here with the writing section. So far, we were laying emphasis on spoken part. It is examination time, and all the children, even the people those who are preparing for competitive examination, they are all busy preparing for the examination. Keeping in view the students of Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, and other state government schools, I have planned a crash course. Yes, children, you must have heard the crash course in physics and chemistry, biology, commerce. This time, for 10 consecutive days, you will be getting videos on different writing sections, starting with notice writing, poster making, invitation writing, article writing, debate writing, speech writing, and whatnot. All the writing section I am going to cover in 10 consecutive videos for 10 continuous days. You are requested to watch all the videos so that you may have a complete impact. You can claim 30 on writing section. The best part of our video is that a student of 6th class will be benefited as well as a student of class 12. There is a variation, there is a difference of standard only. The format remains same. क्रिकेट के जो रूल्स होते, चाहे वो अंडर 14 हो, चाहे वो अंडर 18 हो, चाहे वो अंडर 19 हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो IPL हो, रूल्स रिमेन सेम. My dear children, likewise, if it is notice writing, things will remain same. Only the change is there in the content. So, without wasting time, we'll start with the notice writing. Here we go. Notice. So children, actually notice is a communication. जैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, आप मम्मी को कॉल करते हैं, पापा को कॉल करते हैं, दोस्त को कॉल करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन क्या है? ध्यान से देखिए. अभी तक आपने नोटिस राइटिंग को केवल लिखा है, समझा है. ये 5 नंबर का नोटिस राइटिंग होता है. आप कुछ भी लिख के आ जाते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 2.5 नंबर मिल जाते हैं. नाउ यू हैव टू गो, यू हैव टू एक्सेल इट. छोटी छोटी चीजों को भी हम एलोबरेट करेंगे, अच्छे मिनर मिलेंगे. हमें 5 on 5 क्लेम करना है. अभी 11th 12th में CBSE ने रूल चेंज कर दिए. इट इज गोइंग टू बी फॉर 3 marks. Children, it is going to be short composition is going to be for 3 marks. तो पूरे 3 में से 3 आने चाहिए. इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे. So what is notice actually? Notice is a communication. And how do we communicate? One-to-one communication is there. जैसा आप किसी को कॉल करते हैं, and one to many. आप बोर्ड की ओर देखते रहिए. जो मैं कह रहा हूं वो बोर्ड पे लिखा हुआ भी है. It is one to many. अब one to many means अगर मैं नोटिस लिख रहा हूं तो मेनी पीपल आर रीडिंग इट. इट मीन्स इट इज फॉर मेनी पीपल. एंड देन वन टू मेनी कम्युनिकेशन इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर 7 दिन बाद फ्रेंडली फुटबॉल मैच है जिसका मैं इन्विटेशन आपको दे रहा हूं, जिसका मैं नोटिस आपको दे रहा हूं, 7 दिन बाद दैट एक्सपायर और उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रह जाती है. तो चिल्ड्रन, हियर वी गो. नोटिस राइटिंग. तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में आना चाहिए, व्हाट इज नोटिस. देखिए क्वेश्चन मार्क है, एक क्वेश्चन मार्क है. व्हाट इज नोटिस? इट इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. कम्युनिकेट आप लाखों से कर रहे हैं, हजारों से कर रहे हैं, सैकड़ों से कर रहे हैं. जितने लोग पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में आप उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं. दैट इज नोटिस. एंड देन व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज to announce some information, to display some information to a specific group of people. अब आपके स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं. एक डांस कंपटीशन हमको अनाउंस करना है. अब उस डांस कंपटीशन में केवल 400 बच्चे इंटरेस्टेड है, बाकी 600 बच्चों को डांस से कोई मतलब नहीं है. तो उस स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है डांस कंपटीशन. वहीं पे फुटबॉल कंपटीशन है, फ्रेंडली फुटबॉल मैच है. तो जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, दे आर इंटरेस्टेड, तो वो उस स्पेसिफिक ग्रुप के लिए. स्कूल के प्रीफेक्ट्स, कैप्टन्स का मीटिंग रखा गया बाय द प्रिंसिपल, तो वो उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए. सो माय डियर चिल्ड्रन, नोटिस इज आल्सो अ कम्युनिकेशन. इट इज अ कम्युनिकेशन जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए किया जाता है. फिर से ध्यान देंगे बोर्ड की ओर. मैंने आपको क्या बताया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोटिस? It is
to announce and display some information to a specific group of people. And it is to be pinned. एक particular place होता है, जैसे घर में आपके पूजा का स्थान होता है, स्कूल में नोटिस का एक नोटिस बोर्ड होता है जिसपे आप एग्जामिनेशन टाइम पे अपने रोल नंबर्स देखते हैं। हर ऑफिस में, हर इंस्टीट्यूट में होता है। माय डियर चिल्ड्रन, ये आगे भी आपको काम आएगा, तो वैसा ध्यान देंगे। टू बी पिन्ड अप ऑन अ स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड इन स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस एंड सम न्यूज़पेपर आल्सो। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट कंटेंट्स कि क्या होते हैं इसके इंपॉर्टेंट कंटेंट। 6 चीजें मैं बताने वाला हूं आपको स्पेसिफिक। 6 थिंग्स आई विल ले एम्फेसिस ऑन। तो चलिए देखते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इशूइंग द नोटिस। केंद्रीय विद्यालय खरगोन, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 भोपाल, केंद्रीय विद्यालय बरेली, डीपीएस दरभंगा, whatever name of institute is, whatever name of institute is, that is to be written. And the word notice, जो शब्द है नोटिस, वो लिखना बहुत ही जरूरी है। हालांकि नोटिस बोर्ड में पहले से नोटिस वर्ड लिखा रहता है। Again you will write it, the word note, and catchy heading is very very important। यही कैची हेडिंग है, यही टाइटल है जो आपकी नोटिस को बाकी सबसे अलग करता है। अब डांस कंपटीशन है तो आपने सिंपली लिख दिया डांस कंपटीशन। नो माय डियर, क्यों ना कोई बहुत अच्छा आप टाइटल सोचे कि टाइटल पढ़ते से ही आदमी खड़ा हो जाए, वहां पे उसे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। आजकल जो चल रहे हैं, आप स्लोगन बना लेते हैं, कुछ राइम्स बना लेते हैं। चांस फॉर द डांस, थोड़ा सा अलग हो गया। टाइम टू रॉक, डांस एंड विन। अब फुटबॉल कंपटीशन हो रहे तो फुटबॉल मैच, ये तो है ही सही। गोल्डन बूट कंपटीशन, ये थोड़ा सा अलग सा हो गया। गोल्डन बूट, वो वर्ड से ही फुटबॉलर जो है वो समझ जाएंगे कि ये मेरे लिए कंपटीशन है। वहीं पे ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है। अगर ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, चांस टू बी मकबूल फिदा हुसैन। अब जो ड्राइंग में इंटरेस्टेड है, मकबूल फिदा हुसैन का नाम सभी जानते हैं। क्रिकेट मैच हो रहा है, आर यू सचिन, कैन यू compete Sachin? Something different. So that catchy heading is very very important. And my dear children, date is very very important. And when you write the date, जब आप डेट लिखते हैं, you need to be very particular. आप डेट कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। आज जो डेट है, it is 21 अक्टूबर। आप इसे 21 10 2020 नहीं लिखेंगे। This is not the way to write the date. Date is also very important. You will write it 21st October 2020. This is the only way you will write. Later I will tell you, इसके भी आपके हाफ मार्क्स होते हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं। सीबीएसई एग्जामिनेशन में जब आप जाते हैं, आपने क्लास 6 में इस तरीके से डेट लिख दी, 7th में 8th में 9th में लिख दी। जब 10th क्लास में आपकी कॉपी बोर्ड में इवेल्युएट होती है, 12th क्लास में आपकी कॉपी बोर्ड में इवेल्युएट होती है, तब आपको पता चलता है इस बात के भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। Well, I hope it is very clear to you. 21st October 2020. This is the only way of writing date. एक मिसकंसेप्शन और है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये लेफ्ट में होना चाहिए कि राइट में होना चाहिए। Not much matter. It will be here in the margin side. लेफ्ट राइट भूल जाइए, दिमाग में रखिए मार्जिन साइड, दैट्स ऑल। एक वर्ड नोटिस में भी होता है। कुछ बुक्स आपको कहते हैं, कुछ फॉर्मेट आपको कहते हैं कि जो नोटिस बॉक्स है उसके ऊपर वर्ड नोटिस होना चाहिए। कुछ बुक सजेस्ट करते हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आ गया, टाइटल आ गया, उसके बाद नोटिस है। कुछ बुक सजेस्ट करते हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आ गया, फिर वर्ड नोटिस आ गया और उसके बाद में टाइटल आ गया। ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। आई विल मेक इट वेरी क्लियर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। नाउ देन वी विल टॉक अबाउट द बॉडी ऑफ द नोटिस, कंटेंट। ये 2 नंबर का होता है।
एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस कंटेंट में आपको सारी चीजें क्लियर करनी है। यू नीड टू मेक एवरीथिंग क्लियर, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन एट ऑल। एंड देन एट द लास्ट एक बात ध्यान रख, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट राइट नोटिस। कोई भी हैरा गहरा नत्थु खेरा नोटिस नहीं लिख सकता। ही और सी नीड्स टू हैव सम अथॉरिटी। प्रिंसिपल कैन राइट नोटिस, वाइस प्रिंसिपल कैन राइट नोटिस, CC in charge on behalf of principal can write notice, PET of your school can write notice, sports secretary on behalf of PET can write notice। इसलिए क्वेश्चन मिलकर रहता है you are the head boy of so and so school, right? And it means your designation is head boy। You are cultural secretary of so and so school, it means your designation is cultural secretary। So my dear children, you need to have some authority। तो आपका नाम कैपिटल लेटर में और आपका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब जो अथॉरिटी आप, जिस अथॉरिटी से आप नोटिस लिख रहे हैं। आई होप दिस इंपॉर्टेंट कंटेंट इज वेरी क्लियर टू यू। अब हम एक डिस्कस कर लेते हैं एक आइडियल फॉर्मेट क्या होगा। चलिए देखिए, बोर्ड की ओर नजर होनी चाहिए आपकी, आप सभी देख पा रहे हैं। सबसे टॉप पे मैंने लिखा है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द ऑफिस दैट इज इशूइंग द नोटिस। जो ऑफिस, जो इंस्टीट्यूट, जो स्कूल उस नोटिस को लायंस क्लब ऑफ भोपाल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप। तो अब यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी कौन है? लायंस क्लब भोपाल। हेडिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डेट का आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। डेट लेफ्ट में, राइट में सब भूल जाइए, कहाँ लिखेंगे आप? मार्जिन साइड में लिखेंगे। अब इस पे आप देखेंगे नोटिस पहले आया, उसके नीचे हेडिंग आया है, विल डू, चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग दे दिया आपने, देन बॉडी ऑफ द नोटिस, पूरी नोटिस का बॉडी आ जाएगा यहाँ पे। एंड देन यू विल पुट योर सिग्नेचर। सिग्नेचर जब हम नोटिस को भेजते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तब आवश्यक होता है। आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, आपको सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, केवल नेम एंड डेजिग्नेशन दैट इज इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रन, अब जो मैं आपको बताने जाने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। 5 W's। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 W's। यदि आपने इन 5 W को ध्यान दिया तो निश्चित रूप से नोटिस राइटिंग 5 on 5, 4 on 4, 3 on 3। अब ये 5 W's क्या है? 5 W क्या क्या है, ध्यान से देखेंगे। आपकी नजर बोर्ड की तरफ, आपकी नजर कहां होनी चाहिए? बोर्ड की तरफ। यस, पॉइंट्स टू रिमेंबर, दैट इज 5 W। द वेरी फर्स्ट वन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है, कौन सा कंपटीशन अनाउंस कर रहे हैं आप? द इवेंट। क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए? द इवेंट। इवेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पहला W है व्हाट। दूसरे W की बात करते हैं, वेयर इट विल टेक प्लेस, कहां होगा? क्रिकेट मैच है तो स्कूल प्लेग्राउंड, स्टेडियम, डिबेट कंपटीशन है, ऑडिटोरियम, रंगोली कंपटीशन है, स्कूल असेंबली ग्राउंड, जो भी जहां भी कंपटीशन होता है, बुक रीडिंग कंपटीशन है, लाइब्रेरी, मतलब वेन्यू। यू नीड टू गिव वेन्यू, यू नीड टू टेल अबाउट द इवेंट। थर्ड W इज व्हेन, कब होगा? व्हेन इट विल टेक प्लेस, डेट एंड टाइम मस्ट बी मेंशन्ड। Who can benefit from the information? Who? The fourth one is who. Who can benefit from the information? किसके लिए है ये इंफॉर्मेशन? वो चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंड एट द लास्ट, whom to contact. आप किसी से कांटेक्ट करेंगे, ध्यान रखना। whom to contact आप जनरली लिख देते हैं, contact me for further detail. Contact me for me is a personal pronoun. My dear children, personal pronoun कभी भी यूज नहीं करेंगे। I am going to announce that there will be a friendly football. No, I, mine, me, ये कभी भी यूज नहीं करेंगे। If a strict invigilator is there, I will cancel the whole thing. ये I क्या होता है? Who are you to say I? Here particular person is not respected, the designation is respected. Contact undersigned ठीक है, कॉन्टेक्ट मी बिल्कुल गलत है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो ये हो गए आपके 5 W's। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करते हैं बच्चों। नोटिस राइटिंग बहुत कठिन नहीं है और उतना सरल भी नहीं है जितना आप समझते हैं। इतनी देर से जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि आप समझ गए, निश्चित रूप से आपको कभी भी नोटिस राइटिंग में दिक्कत नहीं होगी।
चलिए, नोटिस राइटिंग लिखा जाता है पैसिव वॉइस, इट इज इंस्ट्रक्टेड, द नोटिस हैज बीन ऑलरेडी गिवन, ये सब पैसिव वॉइस यूज किए जाते हैं। एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन अ बॉक्स, देख सकते हैं आप, इट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन अ बॉक्स। वर्ड लिमिट 40 to 50, केवल जो कंटेंट होता है, बॉडी ऑफ द लेटर होता है, बॉडी ऑफ द मैसेज होता है, बॉडी ऑफ द नोटिस होता है, उसे ही काउंट किया जाता है। इंफॉर्मेशन गिवन मस्ट बी वेरी क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, अरे यार कब होगा कंपटीशन, इस वीक है कि अगले वीक है, सोमवार को प्रतियोगिता, अरे सोमवार, कौन सा सोमवार, हर वीक एक सोमवार आता है। डेट मस्ट बी गिवन, टाइम मस्ट बी गिवन, इवेंट मस्ट बी वेरी क्लियर। Catchy and appealing heading should be there. It should attract the attention at once. एक बार में ही ध्यान आकर्षित करना चाहिए। It can be written in bold letters. Catchy slogan you can give. A single drop of blood can save the thousands of lives. Save water, save life. Plant the trees for the future generation. We have a lifetime tenacity. We are not the honor. These are the words you can give as a slogan, or some striking words you can use and phrases you can use. No personal pronoun, मैं पहले बोल चुका, I, my, me, we are us. No, personal pronouns should not be used. And last but not the least, it should be short but grammatically accurate sentences should be there. Should be very short and grammatically it should be correct. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे मैं बात करने वाला हूं। एंड व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट? द मार्किंग स्कीम। अब चूंकि नोटिस 5 मार्क्स का था, 4 मार्क्स का हो गया था, 3 मार्क्स का हो गया, क्लास टू क्लास इट वेरीज। इफ इट इज होम एग्जामिनेशन, टीचर मेक इट इन हिज हर ओन कंफर्ट जोन, but as far as CBSE is concerned, it is for 3 marks now. तो चलिए देखिए, 3 कहो, 4 कहो, 5 कहो, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ड नोटिस दैट यू राइट, एंड यू राइट द हेडिंग एंड डेट, इट ऑल कंटेन्स इन फॉर्मेट एंड इट विल गिव यू 1 mark. It will give you complete 1 mark. And the name and designation that you write in the bottom, it will provide you half mark. देखिए 1.5 मार्क्स तो इसी चीज के हो गए। अब प्लेसिंग द नोटिस विद इन अ बॉक्स, इट कंटेन्स हाफ मार्क्स। एंड देन कंटेंट इन द लैंग्वेज इंक्लूडिंग ग्रामर विल अवार्ड यू 2 मार्क्स। अब यदि आप वर्ड लिमिट एक्सीड करते हैं तो आपके हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। आप पढ़िए जरा। हालांकि होम एग्जामिनेशन में इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, बट इन CBSE एग्जामिनेशन in evaluation, teachers are instructed to deduct marks, though they are always liberal, but be very careful. If you exceed the word limit by 2 to 3 words, half marks may be deducted, and 4 or more words, even 1 marks can be deducted. My dear children, I hope everything is crystal clear. Now let us go with some example. एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, आप उसे ध्यान से पढ़िए और फिर आगे बढ़ते हैं। You have 1 minute time to read the question. I will read the question for you. Your attention towards the board. आप मन में पढ़ते रहिए। मैं तो बोल रहा हूं, आपका कंसंट्रेशन ज्यादा जरूरी है। On the occasion of National Science and Technology Day, the Delhi Public School, New Delhi, has decided to organize a science fair. विक्रम, द सेक्रेटरी ऑफ द साइंस सोसाइटी। फिर से देखिए, अब आपका नाम सुरेश, रमेश, मोहन, मोनिका, रानू, चेतना, परी, सुशील, तुषार, ये सब नहीं है। अब आपका नाम हो गया विक्रम। आपका नाम क्या हो गया? विक्रम। सो यू विल साइन एज विक्रम। अब आप क्या है? यू आर द सेक्रेटरी ऑफ साइंस सोसाइटी। आप साइंस सोसाइटी के सेक्रेटरी, एंड वांट्स टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द ऑफिस बेयरर, स्कूल प्रीफेक्ट्स, जो ऑफिस बेयरर है, those who hold the post of the society, to discuss the arrangement for the fair. Write a notice in not more than 50 words. अब 50 वर्ड से कम में आपको एक नोटिस लिखना है। तो चलिए देखिए, इसका एक आइडियल आंसर क्या हो सकता है।
आई डोंट से दैट इज द बेस्ट आंसर, बट एक आइडियल आंसर क्या हो सकता है? चलिए, हियर ऑन योर स्क्रीन ऑन द बोर्ड देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, वन थिंग बॉक्स बना हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। लिखने का तरीका देख लीजिए, डी कैपिटल है, पी कैपिटल है, एस कैपिटल है। आप चाहे तो पूरा कैपिटल लिख दे, लेकिन पूरा कैपिटल लिख देने से वो आंखों को चुभता है। आपने बहुत ही डिसेंटली लिखा है, देखिए उसको अंडरलाइन कर दिया और उसके नीचे द वर्ड नोटिस। ऑन द राइट हैंड साइड इट इज रिटन डेट 18, उसमें टीएच लगा देंगे, 18 फरवरी 2020। क्या लिखा हुआ है? 18 फरवरी 2020। डेट आप चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। अब फिर आपने दे दिया मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी, मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी, कॉल फॉर मीटिंग, हे मीटिंग देयर फॉर द ऑफिस बियरर, ऑफिस बियरर पे अटेंशन। कुछ भी आप हेडिंग दे दिया आपने, बहुत ही कम शब्दों में आपने लिखा, देखिए ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फेयर, ऑल ऑफिस बेरर आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ मीटिंग। सबको मैसेज हो गया। इन द स्कूल लाइब्रेरी, ये वेन्यू हो गया। ऑन 20 फरवरी 2022 at 10 AM, date, venue, time, everything is mentioned. किससे कंसर्न है? स्कूल प्रीफेक्ट से, ऑफिस बेरर से कंसर्न है। एंड why the meeting is there? To discuss the arrangements for the fair, to discuss the arrangements for the fair। नीचे देखिए विक्रम सिंह नाम लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेक्रेटरी कॉमा साइंस सोसाइटी। That's all. Children, you write in such a manner and claim 3 on 3, 4 on 4, 5 on 5. इतना ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। I hope everything is clear to you now. Now I'll give you, we'll discuss one more format and 3 questions. I'll give you questions for home assignments. I will give you question that should be done. आप इसका पूरा अच्छे से लिख के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आंसर, या आप क्लिक करके भेज सकते हैं, जैसा आप चाहें, बट यू मस्ट प्रैक्टिस माय डियर चिल्ड्रन। इफ यू प्रैक्टिस नोटिस, then you can say yes, 10-day crash course, day 1 crashed, day 1 done, I have excelled day 1. So here are some practices for you. So children, I hope notice writing is clear to you. देखिए आपको समय तो देना होगा। दिस इज द टाइम फॉर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आपने पढ़ लिया है ये सारी चीजें। अब वेन एवर यू हैव कन्वीनियंट टाइम, वेदर इट इज आफ्टरनून, मॉर्निंग, नाइट, आप समय निकालिए, इट इज स्ट्रेच। इस 20 से 25 मिनट की वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, चीजों को समझिए, आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, और जितने होमवर्क मैंने दिए हैं वो होमवर्क कीजिए। यकीन मानिए नोटिस राइटिंग यू विल नेवर फॉरगेट। वंस अगेन आई रिपीट, a student of class 6, a student of class 12 will equally be benefited। बल्कि छोटी क्लास वाले बच्चे यदि देखते हैं तो उनके लिए तो और भी अच्छा है, that you are preparing yourself for CBSE 12th and 11th examination। Thank you, have a nice day, keep watching English with Devanand sir, like the channel, subscribe it and do share it with the students, those who really need it, those who can value it। Thank you, have a nice day।